चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पाइथन में अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, जैसे फंक्शंस, ट्यूपल, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स वगैरह वगैरह। आज हम देखेंगे लैम्बडा फंक्शंस। ये भी एक तरह के फंक्शन ही है, लेकिन ये अनोनिमस फंक्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, और ये इनलाइन फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि आप इसको सिंगल लाइन में ही यूज़ करते हैं। फंक्शन से ये थोड़े हटके हैं। जैसे फंक्शंस में हम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं टू अचीव अवर रिक्वायरमेंट, लेकिन लैम्बडा के अंदर सिंगल लाइन स्टेटमेंट रहता है और उसके अंदर भी कुछ हद तक हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं और जाते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं अपनी एक फाइल। ठीक है, लैम्बडा फंक्शन को लिखने के लिए, जैसे हम फंक्शन को लिखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डेफ। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेफ सम करते थे और फिर लेते थे नंबर 1 कॉमा नंबर 2, फिर हम कर देते थे रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, और जब हम फंक्शन यूज़ करते थे तब हम कॉल कर लेते हैं जैसे सम ऑफ 10 कॉमा 20। ठीक है, तो और हमें आउटपुट मिल जाता था फंक्शन का पाइथन सम सॉरी ERG22। ओके, ठीक है, तो हमें आउटपुट मिल जाता 30। तो हमें ये चीज़ लिखनी पड़ती थी और यूज़ करते थे। इसके अलावा हम इन बिटवीन अगर कुछ करना चाहते हैं, जैसे प्रिंट हेलो या मल्टीपल लाइंस, हम फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, लैम्बडा के केस के अंदर आप मल्टीपल लाइन नहीं लिख सकते, सिंगल लाइन में वो एग्जीक्यूशन होता है और यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको हम कमेंट कर लेते हैं टाइमिंग, ताकि हम अगर रिफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल सम। ठीक है, या तो हाँ सम लिख लेते हैं इक्वल टू, सम एक वेरिएबल हो गया हमारा। ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू जा सकती है। और लैम्बडा फंक्शन को लिखने के लिए लिखेंगे लैम्बडा। ठीक है, जैसे डेफ लिखते थे, हम डिफाइन करते थे फंक्शन को, उसी तरह लैम्बडा लिखेंगे हम सिंगल लाइन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। अनोनिमस फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, वेरिएबल ले लेते हैं जैसे नंबर 1 कॉमा नंबर 2। इसके अंदर ब्रैकेट्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फंक्शन के एंड में हम क्या लिखते थे, कॉलन। जैसे हम ऊपर ब्रैकेट्स लिखने के बाद हम कॉलन करते थे और कैलकुलेशन करते थे, सेम इसके अंदर हम सिंगल लाइन के अंदर करेंगे और फिर कर देंगे नंबर 1 प्लस नंबर 2। हो गया हमारा काम। ठीक है, इस तरह से। और प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट सम ब्रैकेट के अंदर 10 कॉमा 20। ठीक, आउटपुट आ गया 30। फर्क क्या पड़ा दोनों के अंदर हम इसे सिंगल लाइन में ही लिख सकते हैं, और ये सम नाम का हमारा फंक्शन नहीं होगा, हमारा एक्चुअली वेरिएबल है। ठीक है, ये लैम्बडा एक्सप्रेशन के साथ इसका एग्जीक्यूशन हुआ। ये काम क्या करेगा, सम, जब भी आप ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू पास ऑन करोगे, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 100 कॉमा 200 करते हैं, तो भी क्या होगा, हम पास ऑन कर रहे हैं वैल्यू। ठीक है, 300 आउटपुट आया, हम किसी वैल्यू को पास ऑन कर रहे हैं, और ये फंक्शन ये आइडेंटिफाई करेगा, ये एज ए वेरिएबल होगा। ठीक है, इसको कुछ भी बना सकते हैं, जैसे सम के अंदर किया, मैं इसको अगर ले लेता ABC इक्वल टू लेमडा एन A कॉमा B लिख लेते हैं, और हम करते हैं फॉर एग्जांपल A इंटू B। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, प्रिंट ABC ब्रैकेट में 4,5। तो आउटपुट क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगी, क्योंकि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, सीधा यहाँ पे रिटर्न लिखते नहीं हम, हमारा आउटपुट सीधा रिटर्न हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ फंक्शन के अंदर रिटर्न लिखते थे ताकि हमारा आउटपुट रिटर्न हो। यहाँ पे हम सीधा एक्सप्रेशन में जो कैलकुलेशन हो रही है वो रिटर्न होके ABC में आएगी। ठीक है, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 20 आया। ठीक है, 4 इंटू 5। ठीक है, तो लैम्बडा एक्सप्रेशन का ज़्यादातर यूज़ हम सिंगल लाइन कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं।
इसका ज़्यादातर यूज़ आगे जाके आप देखोगे, अगर आप ज़्यादा पाइथन का लर्निंग देखोगे तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे एक मैप फंक्शन होता है, फिल्टर होता है, शॉर्ट होता है, ये सारे सिंगल लाइन फंक्शंस हैं जिसका यूज़ होता है मल्टीपल वैल्यूज़ में से आपको फ़िल्टर करके देना। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लिस्ट है और उस लिस्ट में से आप कुछ चीज़ें फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं। अगर फंक्शन के थ्रू करोगे तो आपको बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए वो भी देखते हैं। हाँ, चलिए इसको भी कमेंट करते हैं। ये चीज़ थोड़ी फास्ट हो रही है आपके लिए, मे बी पॉसिबल आपको लैम्डा का एक्सप्रेशन पता नहीं हो। तो लैम्डा का मेजर चीज़ तो यही है कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट रहता है। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन आप आसानी से समझ सकते हो इसको। एक फंक्शन होता है फिल्टर का, वो क्या काम करता है कि आप जो क्वेरी दोगे उसकी वैल्यू रिस्पॉन्स करेगा। हम फॉर एग्जांपल नॉर्मली देख लेते हैं पहले फंक्शन के साथ किस तरह से करते हैं, इसको हटा देते हैं। डेफ गेट इवन, ठीक है, गेट इवन करके करते हैं। और एक हम लेते हैं माई लिस्ट करके जिसके अंदर लिस्ट आएगी। ओके, अभी हमें करना क्या है, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प इक्वल टू दिस, ताकि हमारे पास कुछ वैल्यू आए। ठीक, अभी हम लिस्ट से लूप करेंगे फॉर एल इन माई लिस्ट। आप जानते हो क्या होगा इससे, माई लिस्ट की वैल्यू एल के अंदर जाएगी। हम इसके अंदर कंडीशन चेक करते हैं, इफ एल मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि एल के अंदर अगर वैल्यू 2 आ रही है, 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 आ रही है। ये परसेंटेज का मतलब होता है मॉड्यूलस, ठीक है, रिमाइंडर। अगर किसी चीज़ को आप डिवाइड करते हो 2 से और रिमाइंडर अगर बचता है तो वो हो गया आपका इवन नंबर। 0 बचता है तो इवन नंबर, वरना ऑड नंबर होता है, राइट। जैसे 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, तो वो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया हमारा। और अगर डिवाइड बाई 2 कर 4 डिवाइड बाई 2 करते हैं और रिमाइंडर आता है 0, तो मतलब हो गया वो इवन नंबर। तो हम क्या करेंगे, tmp डॉट अपेंड, क्या करेंगे, अपेंड एल को। अगर 2 से ये चीज़ डिवाइड हो रही है तो अपेंड करेंगे, ठीक है। एंड ऑफ दिस, जब फॉर कंप्लीट होता है तो हमारे रिटर्न करना है, रिटर्न tmp, ठीक है। चलिए हम एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं तो समझ में आएगा। हमारा लिस्ट है फॉर एग्जांपल माय लिस्ट आइटम्स इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। हमने ये अपनी लिस्ट बनाई, प्रिंट गेट इवन ऑफ माय लिस्ट आइटम्स, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या था आउटपुट, क्या आया, 2 4 6 8, ठीक है। अभी हमने ये एक इवन लेने के लिए, इवन वैल्यू फिल्टर करने के लिए हमने क्या बनाया, एक अपना फंक्शन बनाया जिसके थ्रू हमारा आउटपुट आएगा इवन नंबर्स का। हमने इतना सारा कोड लिखा, ठीक है। इसको करते हैं कमेंट। और यही चीज़ अगर हम लैम्डा से करेंगे तो कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो लैम्डा के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक लिस्ट ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है। ये हमारी लिस्ट है और इसमें से हमें चाहिए सिर्फ इवन नंबर्स, ठीक है। लैम्डा इवन वैल्यूज, तो लिखेंगे हम अपना वेरिएबल गेट इवन इक्वल टू, ये हमारा आउटपुट आएगा लिस्ट के अंदर, ठीक है। और इसको लाने के लिए हमारे पास एक रेडीमेड फंक्शन है फिल्टर करके, वो यूज़ करेंगे। और फिल्टर के अंदर हम यूज़ करेंगे हमारा लैम्डा, ठीक है। ये लिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है इजी आपके लिए। पास ऑन करेंगे एक वैल्यू जो वेरिएबल की है, जैसे हमने यहाँ पे पास ऑन की थी फॉर एल इन लिस्ट आइटम, तो हम उसी तरह से पूरी लिस्ट हम पास ऑन करेंगे लैम्डा के अंदर, ठीक है। और फिर चेक कर ले एक्स मॉड्यूल, फॉर एग्जाम्पल एक्स मॉड्यूल बाय 2, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारी लैम्डा के अंदर, एक्सप्रेशन हो गया हमारा, ठीक है। और एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, 0, ठीक है। अगर 0 आता है तो उसका मतलब क्या हो गया, इवन।
अभी ये इसके अंदर x के अंदर वैल्यू जाएगी कैसे, तो हमने तो कह दिया फिल्टर करना है हमें ये एक्सप्रेशन रिटर्न करने के लिए, लेकिन फिल्टर किससे करेंगे, माई लिस्ट आइटम्स, ठीक है। और इसको कराते हैं प्रिंट गेट इवन और ब्रैकेट के अंदर माई लिस्ट आइटम्स, ठीक है। हमने 3 लाइन लिखी, देखते हैं आउटपुट सेम ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। क्या, हाँ मुझे मेरी गलती मिल गई थी। एक्चुअल में जो लैम्डा का हमने एक्सप्रेशन बनाया उसका आउटपुट सीधा इसमें आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हमने ऑलरेडी वैल्यू पास की है, तो ये एक्चुअली फंक्शन नहीं बनेगा, तो हम सीधा इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको सेव करते हैं, देख लेते हैं। देखिए आउटपुट आ गया हमारा सेम, जो पहले हमारे फंक्शन के अंदर थ्रू आ रहा था वही का वही हमारा इसके थ्रू भी हो सकता है। इसके अंदर हुआ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो हमने बताया था कि फिल्टर एक फंक्शन है जो एग्जीक्यूट करता है वैल्यूज़ को, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर हमने फंक्शन रिटर्न वैल्यू बता दी, और रिटर्न क्या करना है हमें, वैल्यू अगर मॉड्यूलस बाय 2 हो रहा है, और इसके साथ हमने पैरामीटर वैल्यू पास की थी माई लिस्ट। तो माई लिस्ट के अंदर जो भी पूरी की लिस्ट थी वही की वही लिस्ट इसने कैलकुलेट किया इसके अंदर, हर बार एक एक वैल्यू को वैलिडेट करके, और उस वैल्यू को हमने लिस्ट के अंदर पास ऑन किया। यही वैल्यू हमें आउटपुट में आ गई 2468 करके, ठीक है। वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं दूसरी एक लैम्डा की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसके अंदर हम और इसके रिलेटेड दिखाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।